कानपुर के बिल्हौर में मवेशियों को काटने का विवाद बजाय थमने के और गर्माता जा रहा है। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने थाने के भीतर मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर अब समाजवादी पार्टी यानी सपा के विधायक हसन रूमी ने उन्हें चैलेंज किया है। उनका कहना है कि भाजपा विधायक ऐसा करके तो दिखाएं, हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस, कोर्ट और सरकार से विधायक के बयान को हेट स्पीच बताते हुए एक्शन लेने की मांग की है। उनका कहना है कि भाजपा विधायक ने थाने के भीतर इस तरह का बयान देकर पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सपा विधायक ने दैनिक भास्कर और एक टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा, बिल्हौर के भाजपा विधायक ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। हड्डियों और खाल का काम करने वालों को मुद्दा बनाकर भड़काऊ बयान दिया है। सिर्फ बयान ही नहीं, जितनी भी मस्जिदें हैं उनको लेकर एक धर्म को टारगेट करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की है। रूमी ने आगे कहा, जिनके बारे में भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर यह बात कह रहे हैं, उन लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मेरा सीधा सवाल है कि अगर किसी विधायक ने इस तरह का भड़काऊ बयान दिया तो पुलिस और कोर्ट को सीधा संज्ञान लेकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक्शन लेना चाहिए। हसन रूमी ने कहा, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर ये इस तरह का कृत्य करते हैं तो विधि संगत एक्शन करने के लिए हम लोग सबसे आगे खड़े होंगे। उन्होंने कहा, थाने के भीतर एक विधायक ने इस तरह का बयान दिया है, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होगा। इतना ही नहीं, विधायक थाने के अंदर चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारा इतिहास नहीं जानते हैं। हमारा इतिहास पढ़ लिया होता तो ये नहीं होता। एक विधायक थाने के अंदर पूरी कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। उधर मामले में बुधवार शाम भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सनातन आस्था, गौ माता की गरिमा और जन स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार बताया। भी मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं उसका क्या है? उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार होता है। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता हैं, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए। गांव के गरीब, किसान, बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? अभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है, निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची। निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे। हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने की काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर इतने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरे स्वयं की बात, तो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज्यादा ही होंगे। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज था, और उन्हें जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गुस्सा आता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, हमें भी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर गुस्सा आता है। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नामजद आरोपी चेयरमैन इखलाक खां नगर पालिका में मौजूद थे, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिला पंचायत द्वारा जारी लाइसेंस को उन्होंने फर्जी बताते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में उसकी वैधता ही नहीं है। 300 मीटर के दायरे में धार्मिक स्थल, जलाशय और रिहायशी प्लाटिंग होने के बावजूद लाइसेंस जारी होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और रासुका लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन होगा। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़,
कानपुर।